तो हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, जो इंटर के पार्ट 2 यानी भाग 2 के फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। तो हेलो एल्केन यानी हेलो हेलो का अर्थ होता है हेलोजन समूह का कोई तत्व। हेलो का अर्थ होता है हेलोजन समूह का कोई तत्व। और एल्क 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 जो शब्द है वो कार्बन से उसका तात्पर्य है, यानी एल का अर्थ होता है कार्बन। क्या होता है? और एन का जो अर्थ होता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तो आपको हम समझाते हैं यहाँ पे। जो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, यहाँ पे जो हेलो शब्द है, हेलो शब्द है, ये हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट को दर्शाता है। हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट को दर्शाता है। और जो ये एल्क शब्द है, एल्क एल्क यानी कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन। और यहाँ पे जो एन है, एन सिंगल बॉन्ड को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? सिंगल बॉन्ड। तो इसका डिफिनेशन अगर जो कोई पूछेगा तो हम बता सकते हैं कि किसी किसी कार्बनिक समूह के तत्व से एक हाइड्रोजन को निकाल कर और उसके जगह पे हैलोजन समूह के किसी तत्व को रख दिया जाता है, तो इस प्रकार बने तत्व को क्या बोला जाएगा? हेलो एल्केन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? हेलो एल्केन। तो चलिए एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल में ले लीजिए मेथेन को, लीजिए मेथेन को, यानी CH4 को। CH4 को यहाँ पे लेते हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो CH3 बचेगा हमारे पास। CH3 बचेगा तो इसमें ना हाइड्रोजन समूह के किसी भी तत्व को जोड़ देंगे। हाइड्रोजन समूह कौन से होते हैं? क्लोरीन, पहला क्लोरीन है, दूसरा ब्रोमीन है, तीसरा आयोडीन, चौथा फ्लोरीन है। जब ये कार्बनिक समूह में से एक हाइड्रोजन को निकाल कर और उसके साथ अगर जो किसी भी इसमें से ये जो है हेलोजन समूह का एलिमेंट है, अगर जो इसमें से किसी एक हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट को रखा जाता है, मान लीजिए Cl को रख देते हैं, तो यहाँ पे जो इसका नाम होगा क्या होगा? क्लोरोमेथेन होगा। क्या होगा? क्लोरोमेथेन होगा। यहाँ पे मेथेन था और जब यहाँ से जब एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाएगा तो ये वायल समूह या एल्किल समूह का ये जो है ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्किल। एल्किल। जब एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए तो ये एल्किल ग्रुप का हो गया। एल्किल ग्रुप का हो गया तो यहाँ पे जब इसको हाइड्रोजन समूह के किसी तत्व से जोड़ा जाएगा तो ये हेलो एल्केन बना लेगा। क्या बना लेगा? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन बना लेगा। इस प्रकार हम बताएं आपको कि एल्क एल्क का अर्थ कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन। एल्क यानी कार्बन। कार्बन को R से दर्शाते हैं। किससे? R से। और ये हेलो हेलो का अर्थ हो गया हाइड्रोजन एलिमेंट्स, हाइड्रोजन ग्रुप एलिमेंट्स। क्या हो गया? हाइड्रोजन ग्रुप एलिमेंट्स। इससे हाइड्रोजन समूह के तत्व को दर्शाता है। क्या करता है? हाइड्रोजन समूह के तत्व को दर्शाता है। इसको X से लिखा जाता है। तो जो है जो जो क्या नाम है, कार्बनिक समूह है, इसको सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन समूह से जोड़ देंगे तो ही हमारा हेलो एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। इसे एल्किल हाइलाइड भी बोलते हैं। आपको बताया ना कि एक माइनस कर दिया जाता है H यानी हाइड्रोजन तो एल्किल समूह का हो जाता है, इसीलिए इसको एल्किल हाइलाइड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्किल हाइलाइड। इसे एल्किल हाइलाइड भी बोल सकते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हेलो एरिन के बारे में। हेलो एरिन किसके बारे में? हेलो एरिन।
तो हेलोरीन की डिफिनेशन देना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि जब किसी बेंजीन के यौगिक से एक हाइड्रोजन को निकाल के उसके जगह पे किसी हाइड्रोजन समूह के तत्व को रख देते हैं तो ऐसे बने तत्व को क्या बोलेंगे? हेलोएरीन। क्या बोलेंगे? हेलोएरीन। तो देख लेते हैं, जब किसी बेंजीन से एक हाइड्रोजन को निकाल के इसके जगह पे हाइड्रोजन समूह के तत्व को रख देते हैं तो इस प्रकार बने तत्व को क्या बोलेंगे? हेलोएरीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेलोएरीन। जब इससे एक्स यानी हाइड्रोजन समूह का तत्व इसे बोल सकते हैं। और इसका जो सिंपल फार्मूला हो जाएगा, इसे एरोमेटिक जो ये है, ये बेंजीन, इसे एरोमेटिक कहते हैं। एरोमेटिक की वजह से AR और सिंगल बॉन्ड X, इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं। इसको सामान्य और जो जनरल फॉर्म में बताए तो ऐसे भी इसको दर्शा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ बेसिक के बारे में। ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता क्या है, इसके कुछ बेसिक्स हैं, पहले उसको देख लिया जाए। बात करें इसके सामान्य सूत्र के बारे में तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2 होता है। कह दो ना +2। और एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n। कह दो ना। एल्काइन की जब बात करें तो एल्काइन में क्या होता है? CnH2n-2 हो जाता है। CnH2n-2 हो जाएगा। कह दो ना -2। ये इसकी सामान्य सूत्र हो जाएगी। क्या हो जाएंगे? सामान्य सूत्र। अब इन तीनों के बारे में जो एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले तो समझिए एल्केन। एल्केन का अर्थ क्या होता है? एल्क मतलब आपको अभी बताएं, एल्क का अर्थ होता है कार्बन। क्या होता है? एल्क का अर्थ होता है कार्बन। और एन का अर्थ होता है सिंगल बॉन्ड। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। ऐसे इसमें भी देखा जाए तो एल का अर्थ होगा कार्बन और इन का अर्थ होगा डबल बॉन्ड। क्या होगा? डबल बॉन्ड। और जो बात करें एल्काइन की तो एल्काइन में भी एल का अर्थ हो जाएगा कार्बन, आइन का अर्थ हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। अब बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल के बारे में। कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो सकते हैं। अब कूद कूद के बताओ एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का सामान्य सूत्र। तो जो एल्केन है, एल्केन में पहला एग्जाम्पल सबसे पहले सबको आता होगा, CH4 होता है, यानी मेथेन होता है। CH4 यानी मेथेन। इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसके कारण इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है और हाइड्रोजन के बीच, सबके बीच सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की वजह से ही इन शब्द का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। और जो कार्बन है, कार्बन की संख्या 1 है, एक संख्या कार्बन, एक संख्या, इसीलिए इसको मेथ कहते हैं। और ये सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा देंगे तो ये बन जाएगा मेथेन। क्या हो जाएगा? मेथेन। बात करते हैं एल्कीन के एग्जाम्पल के बारे में। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं C2H4। क्या चीज? C2H4।
इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ ऐसे बनेगी। देखते हैं अब इसकी संयोजकता दोनों कार्बन, जो दो कार्बन है उसकी संयोजकता पूरी है कि नहीं। हम अभी आपसे क्या बताएं कि एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो इस कार्बन की संयोजकता देखते हैं 1 2 3, 3 हो रहे हैं तो एक बॉन्ड को लगाएंगे तो 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4। अब इस कार्बन के देख लेते हैं 1 2 3 4, तो दोनों के जो है संयोजकता यहाँ पे पूर्ण हो चुकी है। तो अब इसके नामकरण के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 के लिए एथ लगाते हैं, क्या लगाते हैं, एथ। और आपको हम अभी बताए हैं कि डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, इन शब्द का प्रयोग हो जाएगा, तो एथीन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एथीन। अब बात करते हैं एल्काइन के एक एग्जाम्पल के बारे में। एल्काइन के एग्जाम्पल के बारे में, एल्काइन का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं C2H2, C2H2 क्या लेते हैं, C2H2। ये 2 कार्बन हो गए और जो है 2 कार्बन से एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 2 हाइड्रोजन है तो एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब इसकी संयोजकता देखते हैं कि 4 संयोजकता पूरी है या नहीं है प्रत्येक कार्बन के। तो इस कार्बन के देखा जाए तो 1 2 यानी 2 ही है, तो इसको पूरा करने के लिए 2 बॉन्ड और लगाना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे इसकी संयोजकता पूरी हो गई। और इस कार्बन की देखी जाए तो 1 2 3 4, इसकी भी संयोजकता पूरी हो चुकी है। अब बात करते हैं इसके नामकरण के बारे में, तो 2 कार्बन के लिए आपको पता ही है कि एथ लगता है, 2 कार्बन के लिए एथ लगता है। और आपको अभी बता के आए हैं कि ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगता है, आइन शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, एथाइन, एथाइन। बस यही है जो बेसिक है इसका हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर का। तो इसे ध्यान से देखिए और इसे ध्यान से पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।